शांति। संगम पर बाबा ने हम होवनहार देवताओं को कुछ ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं का कंगन बांधा है, क्योंकि भविष्य नई दुनिया जो लॉ एंड ऑर्डर में ऑटोमेटिकली है, और उस भविष्य नई दुनिया का आधार हमारे अभी के कर्म विधान और ईश्वरीय कायदे भविष्य नई दुनिया के नेचुरल कायदे बन जाते हैं, जो प्रकृति के तत्व भी ऑर्डर में चलते हैं। बाबा कहते हैं कायदे में फायदा है। तो हमारी दादी प्रकाश मणि जी के होते बाप दादा की जो शिक्षाएं हैं, धारणाएं हैं, ईश्वरीय मर्यादाएं और नियम हैं, उनकी एक नियमावली बनाई गई। जो नियम मर्यादाएं बाबा और दादियाँ हम सभी को बार बार याद दिलाती हैं, अटेंशन दिलाती हैं कि जितना हम कायदे में रहेंगे उतना फ़ायदा है। बाहर की तमो प्रधान दुनिया में भी ये हमारे ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं हमारे लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा का कवच, एक सेफ्टी का साधन है। तो मर्यादाओं की छत्र छाया में सदा रहेंगे तो कदम कदम पर बाबा भी हमको शक्ति देते, हिम्मत देते, बल देते और अपनी ईश्वरीय जीवन की रॉयल्टी और उसकी उच्चता की हम अनुभूति करते हैं। तो जो भी नियम मर्यादाएं, अनुशासन संहिता है जो बनाई गई हैं, वो आप सभी को सुनाती हूँ। थोड़ा अटेंशन से सुनेंगे, कहाँ आवश्यकता होगी तो दादी जी हमें स्पष्ट भी करेंगी। ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर आने वाले नियमित विद्यार्थियों के लिए अनुशासन संहिता। आप सब में से पहले किसी ने सुनी है तो हाथ उठाएं। नियम मर्यादाएं जिन्होंने सुनी हुई हैं हाथ उठाइए। गिनती के 15-20 हैं। 1, विद्यार्थी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विषय में इस सत्यता में पूर्णतः निश्चयवान होगा कि इसकी स्थापना स्वयं परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के साकार माध्यम द्वारा की है। यहाँ की शिक्षाओं का उद्गम एवं स्रोत शिव बाबा है। 2, वो परमात्मा शिव को आत्मा का पिता और उनके साकार माध्यम ब्रह्मा बाबा को अपने इस अलौकिक जन्म का पिता मानेगा। ठीक है। 3, प्रतिदिन क्लास करेगा अथवा मुरली पढ़ेगा और सुनेगा। 4, वो क्लास, सेवा केंद्र, दैवी परिवार के वातावरण को पवित्र, शांति युक्त एवं परमपिता परमात्मा शिव और प्रजापिता ब्रह्मा अर्थात बाप दादा द्वारा निर्दिष्ट मर्यादाओं के अनुकूल बनाए रखने में सहयोगी होगा, उसमें विघ्न रूप नहीं बनेगा। 5, भोजन की सात्विकता संबंधी नियमों का पालन करेगा। मद्यपान, धूम्रपान, प्याज, लहसुन आदि
निर्दिष्ट वस्तुओं का सेवन नहीं करेगा। आप में से कोई करता तो नहीं है? कोई सेवन करता है? 6, अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष आदि में से कोई भी विकार या बुरा संस्कार मन को प्रभावित करते होंगे तो वो अपनी केंद्रीय प्रभारी, जोन इंचार्ज या अधिकृत आध्यात्मिक बहनों या भाइयों से मार्गदर्शन लेगा, अपनी भूल के लिए प्रायश्चित करेगा और उसकी अवस्था या उसके संस्कार दूसरों के पुरुषार्थ में बाधा अथवा निर्विघ्न रूप होंगे तो केंद्रीय प्रभारी द्वारा मिले हुए निर्देश का पूर्ण पालन करेगा, जिससे केंद्र का वातावरण दूषित ना हो। 7, वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षाओं को मुख्यालय या उस द्वारा निमित्त निश्चित व्यक्ति की स्वीकृति के बिना पुस्तक व पत्रिका आदि का रूप देकर नहीं छपाएगा। 8, इस सेवा केंद्र पर विद्यार्थियों से राजनीतिक, व्यापारिक, व्यावसायिक या देह अभिमान एवं लौकिकता में लाने वाले विषयों पर चर्चा नहीं करेंगे। 9, सेवा केंद्र प्रभारी को बाप दादा द्वारा नियुक्त शिक्षिका के स्थान पर मानकर उन द्वारा दिए गए अनुशासन, आचार एवं मर्यादा संबंधी आदेशों और निर्देशों का पालन करेगा तथा केंद्र प्रभारी सेवा केंद्रों के बीच या मुख्यालय से संबंधित जिन व्यावहारिक नियमों को बताएगी उसी अनुसार चलेगा। 10, यदि विद्यार्थी समझेगा कि उसे अपनी बात शिक्षा केंद्र प्रभारी के सम्मुख रखने का पूरा अवसर नहीं मिला अथवा उसे ज़्यादा कड़ा दंड दिया गया या उसके साथ उचित न्याय नहीं हुआ, तो वो उप क्षेत्रीय प्रभारी और उसके बाद क्षेत्रीय प्रभारी को अंतिम आवेदन कर सकेगा। क्षेत्रीय प्रभारी के निर्णय के बाद उसकी सुनवाई नहीं होगी जब तक कि उसका कोई अति विशेष कारण ना दे। ये बात समझ में आई? मान लीजिए कोई भूल हो जाती है या हमने कोई आज्ञा मर्यादा का उल्लंघन किया है और उस अनुसार हमारे ऊपर कोई एक्शन लिया गया, आप समझते हैं मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, तो आप सब जोन इंचार्ज को बता करके स्पष्ट कर सकते हैं। पर उसके बाद उन्होंने जो निर्णय दिया तो वो निर्णय उनका फाइनल होगा। अगर उससे भी आप संतुष्ट नहीं हैं तो कोई स्पेसिफिक रीज़न होना चाहिए जो आप आगे अप्रोच करें। 11, कोई भी विद्यार्थी अपने व्यक्तिगत व्यवसाय में विद्यालय के नाम का दुरुपयोग नहीं करेगा। 12, यदि सेवा केंद्र प्रभारी ये महसूस करेगी कि ये विद्यार्थी उपरोक्त सभी या किसी भी नियमों को भंग करता है और उससे अमर्यादा फैलती है, अनुशासन भंग होता है, आचार संहिता का उल्लंघन होता है, सेवा स्थान का वातावरण दूषित होता है, दैवी परिवार के संगठन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो उस विद्यार्थी को शिक्षा सावधानी देने के बाद और कारण बताकर क्षेत्रीय प्रभारी की राय से उसे निश्चित समय तक निलंबित अथवा निष्कासित कर सकते हैं। 13, अश्लील साहित्य नहीं पढ़ेगा, चलचित्र आदि देखेगा नहीं और कुसंग में नहीं आएगा। कोई पढ़ता तो नहीं है अश्लील साहित्य, नॉवेल्स वगैरह? पढ़ता है कोई? विद्यार्थियों के लिए नियम व मर्यादाएं। सेवा केंद्र क्लास से संबंधित। मुरली क्लास में निश्चित समय पर ही आए। क्लास में आते समय यूनिफॉर्म में आना उचित है। 2,
यदि सेवा केंद्र पर क्लास, योग या अन्य ईश्वरीय सेवा अर्थ आते हैं तो आपस में लौकिक कार्य व्यवहार और व्यवसाय से संबंधित बातें नहीं करनी है। 3. नियमित टीचर बहन और सेवा केंद्र पर समर्पित बहनों और भाइयों को पूरा सम्मान देना है। 4. आपस में रूहानी भाई भाई की और बहन भाई की दृष्टि रखनी है। 5. सेवा केंद्र पर उपलब्ध साधनों और सुविधाओं का उपयोग स्वयं के निजी कार्यों हेतु नहीं करना है। 6. सेवा केंद्र के फ़ोन का उपयोग अपने व्यवसाय से संबंधित कार्यों अर्थ नहीं करना है। यदि कोई अति आवश्यक कार्य हो तो निमित्त बहन की स्वीकृति लेकर ही उसका उपयोग करें, और आपके पास समय हो तो क्लास के पश्चात यदि कोई सेवाएं हों तो निमित्त के कहने से कर सकते हैं। 7. मुरली क्लास के अतिरिक्त सेवा केंद्र पर किसी कार्यवश जाने के पूर्व अपने आने की पूर्व सूचना अवश्य देनी है। निश्चित समय पर ही सेवा केंद्र पर जाएं। 8. यदि किसी अन्य सेवा केंद्र पर जाना आवश्यक है तो पूर्व निर्धारित समय पर ही जाना है। 9. बिना पूर्व अनुमति के सेवा केंद्र की वस्तुओं को उसके स्थान से ना हटाएं। बिना पूछे किसी वस्तु को पर्सनल यूज़ के लिए नहीं लेना, चाहे लाइट, फैन ऑन ऑफ करना, मुरली की बैग से मुरली निकालना, खिड़कियां खोलना बंद करना, पर्दे खोलना बंद करना, कुर्सियां हटाना, इधर उधर रखना आदि आदि। 10. जिस सेवा केंद्र पर आप रोज़ मुरली क्लास करते हैं उसी सेवा केंद्र पर आपका नाम विद्यार्थी के रूप में रजिस्टर में दर्ज हो ताकि आपकी रोज़ की प्रेजेंट भरी जाए। आपको उसी सेवा केंद्र के प्रति पूरा वफादार रहना है और मधुबन यज्ञ में भी उसी ही सेवा स्थान के द्वारा जाना है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से ध्यान पर देंगे। कभी कभी कोई कारण से बहनें मना कर देती हैं कि आप नहीं जा सकते हो। कारण नियम, मर्यादाओं और धारणाओं का भी हो सकता है, और उनको इच्छा है कि नहीं मुझे तो जाना ही है, दूसरे सेवा केंद्र पर जाकर के वहाँ से चले जाते हैं। ये हमारी ईश्वरीय मर्यादा नहीं, अनुशासन इससे भंग होता है। जहाँ हम रेगुलर जाते हैं वहाँ से ही हमको जाना है, वही उचित है। यदि 11 विद्यार्थी तन मन धन से यज्ञ सेवा अर्थ अपनी सेवा दे जहाँ वे नियमित रूप से मुरली क्लास करते हैं। 12 यदि आप अपने सेवा केंद्र पर कुछ दिनों के लिए अनुपस्थित रहते हैं तो अपने जाने और वापसी की सूचना अवश्य दे देनी है। 10-15 दिन कहीं बाहर गए और आप आ नहीं रहे तो ज़रूर बहनों का ध्यान जाता है, कहाँ चले गए, बिना पूछे आए नहीं, तबीयत ठीक नहीं है या कुछ हुआ है। इसलिए ये भी एक डिसिप्लिन है, तो बता करके जाना अच्छा है। 13 यदि किसी अन्य सेवा केंद्र पर भोजन या नाश्ता करते हैं तो स्वयं पर बोझ नहीं रखना है। बाबा की भंडारी में धन से यज्ञ सेवा अवश्य देनी है। 14 यदि आप मुरली क्लास के समय के अलावा अन्य कोई टाइम पर कार्यार्थ सेवा केंद्र पर जाते हैं, चाहे 5-10 मिनट ही क्यों ना हो, बाबा के रूम में अवश्य बैठना है, थोड़ी सी मुरली अवश्य पढ़नी है, फिर दूसरे कार्य की शुरुआत करनी है। लौकिक व्यवहार में कैसे चलना है? 1 विद्यार्थियों को आपस में स्थूल संपत्ति व धन की लेन देन नहीं करनी है। सेवा केंद्र पर भी इस विषय में व्यर्थ चर्चा ना करें और ना ही इस विषय में निमित्त बहनों की राय सलाह लें। 2 विद्यार्थियों का आपस में संबंध, स्नेह, संपर्क व व्यवहार अलौकिक होना चाहिए। आपस में लौकिक स्नेह व व्यवहार ना रखें।
3, यदि एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी के साथ साथ रहने व भोजन आदि की व्यवस्था चाहते हैं तो इसकी पूर्व स्वीकृति निमित्त बहन से अवश्य लें। 4, विद्यार्थी आपस में मिलकर के योग क्लास, मुरली पढ़ना इत्यादि करना चाहते हैं तो इसकी भी पूर्व स्वीकृति अवश्य लें या फिर निमित्त बहन की उपस्थिति में करें कि आपस में स्वोन्नति का संगठन बनाते हैं और आपस में रूहान करते हैं, 4-5 मिल करके किसी स्थान पर मिलते हैं, बहनों को अवश्य ध्यान में दे करके करना चाहिए। 5, मुरली की लेन देन सेवा केंद्र की टीचर बहन द्वारा ही करें, आपस में ना करें। 6, ब्राह्मण जीवन के नियम मर्यादाओं में तथा स्व उन्नति व धारणा या पुरुषार्थ में आने वाली कठिनाइयों का हल निमित्त बहन की सलाह से करना है। इस विषय में आपस में बातचीत ना करें। अलौकिक व्यवहार कैसा हो? 1, यदि सेवा केंद्र पर समर्पित भाई या बहन को आप कुछ देना चाहते हैं तो उसे निमित्त बहन अर्थात प्यारे बाबा के ज्ञान यज्ञ में ही दें। किसी भी बहन व भाई को व्यक्तिगत रूप से कोई भी सौगात ना दें और ना सौगात के लिए आपस में लेन देन या आपस में डायरेक्ट व्यवहार करें। स्पष्ट है? स्पष्ट है? दादी कुछ कहना? कुछ कहना? क्योंकि अगर व्यक्तिगत कोई भी वस्तु स्वीकार करते हैं, जब जब उसको यूज़ करेंगे कौन याद आएगा? वो व्यक्ति याद आएगा और बाबा भूल जाएगा। बाबा के यज्ञ में आपने स्वाहा कर दी और फिर मान लीजिए यज्ञ से ही उसको मिल जाती है, परंतु बुद्धि में क्या है? बाबा के घर से मिला है, तो बाबा याद आएगा। 2, लौकिक कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के पूर्व नए स्थान के सेवा केंद्र हेतु निमित्त बहन से अनुमति पत्र अवश्य लेना है, ट्रांसफ़र हो जाती है तो। 3, विश्वविद्यालय से प्रकाशित होने वाले मैगजीन व पत्रिका में कोई कविता व लेख देने से पूर्व निमित्त बहन को अवश्य दिखाकर पास कराएं। 4, किसी अन्य सेवा केंद्र के भाई अथवा बहन को अपने लौकिक घर में ठहराने की पूर्व स्वीकृति अवश्य लें। 5, यदि निमित्त बहन किसी विद्यार्थी को कोई श्रीमत या समझानी देती है तो अन्य को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना है। 6, यदि भिन्न भिन्न स्थानों के सेवा केंद्रों पर अथवा एक ही स्थान पर विभिन्न सेवा केंद्रों पर जाना पड़े तो हर एक सेवा केंद्र के लिए अलग अलग पत्र लें या फिर एक ही पत्र में अपने कार्यक्रम का पूरा विवरण लिखवा सकते हैं। एक सेवा केंद्र व स्थान के लिए दिया हुआ पत्र सेवा केंद्र अन्य सेवा केंद्र के स्थान पर उपयोग में नहीं लेकर के आए। दूसरे दिन आपको कहीं और जाना है, आप बहन से दूसरा पत्र लीजिए। 7, सेवा केंद्र भगवान का मंदिर है, अतः वहाँ का वातावरण शांत, साफ और स्वच्छ रखने में पूर्ण सहयोगी बनना है। परिवार में आपसी व्यवहार कैसा हो? 1, बाबा को भोजन के पहले भोग अवश्य स्वीकार कराएं। सबके पास प्रवृत्ति में भोग लगता है? जो भोजन बनाते हैं भोग लगाते हैं, हाथ उठाएं। कईयों ने नहीं उठाया है। बाबा का भंडारा है, भोजन बने, कोई स्वीकार करे उससे पहले हम बाबा को भोग स्वीकार कराएं। अलग बर्तन बाबा के लिए भी रखें, जो भोजन बना उसमें डालें, जल भी डालें, रोटी सब्जी चावल दाल जो भी बना ऊपर रुमाल से उसको कवर करके बाबा का जो कमरा बना है या कोई छोटा भी स्थान बनाया हुआ है,
10 मिनट बहुत प्यार से बाबा की याद में बाबा को भोग स्वीकार कराएं, फिर उसको सारे भोजन में मिक्स कर दें। 2 यदि आपके लौकिक घर में ज्ञान प्रति सकारात्मक माहौल नहीं है तो युक्ति युक्त होकर चलें। अपनी धारणाओं के पालन हेतु निमित्त बहन से श्रीमत लेते रहें। 3 मीठे मीठे बाबा की याद में बना हुआ भोजन स्वीकार करें। 4 निमित्त टीचर बहनें और विद्यार्थी आपस में नाम रूप के मोह में फंसते हैं। किसी के गुण, शक्ति, विशेषता पर आकर्षित या प्रभावित होकर उसको स्नेह करते हैं और बाबा की याद कम हो जाती है तो मर्यादा टूटती है। 5 बीके भाई बहनें आपस में शादी करते हैं तो मर्यादा टूटती है। 6 अगर निमित्त बहन और विद्यार्थी आपस में शादी करते हैं मर्यादा टूटती है। 8 अगर बीके कन्या और बीके कुमार आपस में एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं, एक दूसरे को दिलवर बना लेते हैं, मर्यादा टूटती है। 9 अगर समर्पित भाई या बहन आपस में काम विकार वश पाप कर्म कर लेते हैं, मर्यादा टूटती है। 10 अगर बीके 5-6 है, फिर मैं आपसे पूछती हूँ। 10 अगर बीके भाई या बहन आपस में काम विकार के वश विकारी दृष्टि वृत्ति रख सेमी पाप कर्म करते हैं तो भी कुल कलंकित कहलाए जाते हैं। ऐसी मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाले, मर्यादाओं को तोड़ने वालों के लिए भी आचार संहिता है। जोन इंचार्ज, निमित्त बहनें जो भी उसके लिए उचित समझती हैं वो निर्णय लेती हैं। उनको सेंटर पर आने के लिए मना कर सकते हैं। उनकी आने की इच्छा है, 1 वर्ष तक उनको सेंटर पर नहीं आने दिया जाएगा। क्लास में अलग समय पर दोनों अलग अलग आए, मुरली सुन के जाएं, अपना पूरा चार्ट लिखें, पोता मेल देते रहें, लेकिन 1 वर्ष तक उनको सेंटर पर क्लास में आने की अनुमति नहीं दे सकते। अपनी नियम और धारणाओं पर यदि पक्के हैं, चार्ट और पोता मेल पूरा है, तो जोन इंचार्ज की फिर स्वीकृति लेके अपने जो गलती की है उसका पश्चाताप लिखें, माफ़ी पत्र लिखें। उसके बाद ही उनको सेवा केंद्र पर संगठन में क्लास की स्वीकृति दी जा सकती है। दादी जी, इसमें आप कुछ कहेंगे? वैसे तो अगर माना जाए ये नियम के बिल्कुल विरुद्ध है, शादी करना या आपस में उसी प्रकार की लेन देन करना या इस प्रकार के व्यवहार में चलना हमारे ज्ञान के अनुसार, ईश्वरीय नियमों के अनुसार, और जब हमने बाबा के साथ संबंध जोड़ा है तो माना जाता है मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। अगर ये मन के अंदर पूरी दृढ़ता नहीं है तो निश्चित है कि वो स्वयं को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए उसको नियम के अनुसार तो सज़ा भी मिलती है, लेकिन वो खुद को भी ऐसे पाप का भागी समझ करके अंदर ही अंदर खुद को समझा करके बाबा से प्रायश्चित कराए तो उसके लिए फ़ायदेमंद है। अगर कोई भी भाई बहन चाहे सेंटर पर रहते, मधुबन में रहते या प्रवृत्ति में रहते, क्रोधवश
झगड़ा करते, गाली गलौज करते, एक दूसरे को अपशब्द बोलते, एक दूसरे पर हाथ उठाते हैं तो कुल कलंकित कहे जाते हैं। कभी भी कोई वीआईपीस या संगठन के बीच निमित्त बहनें या वरिष्ठ भ्राता या भाई बहन जोश में आकर के जो बोल देते हैं वो हमारी मर्यादा टूटती है। 13, मधुबन में बाप दादा से मिलने अपवित्र आत्माओं को ले आते हैं, मर्यादा टूटती है। विद्यार्थियों के लिए बिजनेस के विषय में मर्यादाएं। 1, 2 विद्यार्थियों को, बहन हो या भाई, आपस में रिश्ता नहीं जोड़ना है। 2 विद्यार्थियों को आपस में मिलकर के पार्टनरशिप में धंधा नहीं करना है। 3, आपस में कोई भी कारण से पैसे की लेन देन नहीं करनी है। 4, आपस में व्यावसायिक संबंध नहीं जोड़ने हैं। 5, अगर किसी के व्यवसाय का मालूम है तो उस भाई के से अन्य भाई के व्यवसाय के संबंध भी नहीं जोड़ना है। 6, किसी ब्राह्मण के व्यवसाय का या व्यवसाय की विशेषता का पता चले तो उसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज ना उठाएं और ही उनको सिखाएं अपने इस व्यवसाय का, अपनी विशेषता का ईश्वरीय सेवा में सदुपयोग कैसे करें, लेकिन व्यक्तिगत उसका एडवांटेज ना लिया जाए। 7, उस व्यवसाय की विशेषता की जानकारी निमित्त बहन को बतलाकर अंगुली निर्देश का भाग्य बनाया जाए कि जैसे कोई अच्छी पोजीशन पर है या अच्छा उसका बिजनेस है और उसकी वो पोजीशन और बिजनेस बाबा के सेवा के कार्य में सहयोगी बन सकता है तो बहनों को ध्यान में दे करके उसका सहयोग लिया जा सकता है। 8, व्यवसाय के विषय में निमित्त बहनों से राय ना लें तो अच्छा है, अपनी जिम्मेवारी पर व्यवसाय करें। 9, व्यवसाय में लालच की मात्रा अधिक ना बढ़ाएं जो बार बार झूठ बोलने की नौबत आए, ठगी करनी पड़े, रिश्वत लेनी पड़े, अपना ईमान बेचना पड़े, ये सब बातें हमारे ईश्वरीय कुल के खिलाफ हैं। आवश्यकता अनुसार ही धन कमाएं। 10, कोई ऐसा धंधा ना करें जिससे बाबा का नाम बदनाम हो और अपने दिव्य गुणों की धारणाएं कमज़ोर होने की संभावना हो, जैसे शराब का धंधा, वीडियो फिल्म का धंधा, स्मगलिंग का धंधा, पान बीड़ी सिगरेट का धंधा आदि आदि। 11, अपने अलौकिक ब्राह्मण संबंध को, ईश्वरीय नाते को लौकिक नहीं बना देना। उदाहरण के तौर पर शादी में बुलाना, बर्थडे पार्टी पर बुलाना, कोई लौकिक कार्य में अपने घरों में बुलाना, लौकिक कार्यों के लिए एक दूसरे से बार बार मिलते रहना, बाहर साथ साथ आना जाना करना। 12, यज्ञ की कोई भी चीज़ की चोरी करना हमारी ईश्वरीय मर्यादा तोड़ती है, जैसे छाता, जूता, पेन, मोबाइल गुम होते ही रहते हैं। पर ध्यान रहे, कोई भी चीज़ उठाना, बाबा कहते थे कख का चोर सो लख का चोर। कर्मों की गुह्य गति के अनुसार कितना बड़ा बोझा हमारे ऊपर विकर्म का चढ़ जाता है। 13, यज्ञ में आसक्तिवश कोई भी पदार्थ छिपाकर खाना मर्यादा तोड़ना है। 14, सेवा केंद्र से अगर मार्केट से सब्जी, अनाज या कोई भी छोटी मोटी चीज़ लाने के लिए आपको भेजा जाता है तो लाई हुई चीज़ के साथ साथ पैसे का हिसाब उसी समय निमित्त बहन को देना है। 15, बीके भाई बहनें आपस में क्रोधवश
एक दूसरे पर हाथ नहीं उठा सकते, गाली गलौज अपशब्द नहीं बोल सकते। 16 निमित्त बहनों व टीचर बहनों का आदर ना करना मर्यादा तोड़ना है। 17 कन्याओं माताओं का संगम युग पर आदर ना करना मर्यादा तोड़ना है। सगाई शादी का संबंध आपस में बीके से जोड़ने के निमित्त नहीं बनना है, मर्यादा टूटती है। राजयोगी ब्राह्मण कुलभूषणों के लिए मुख्य नियम मर्यादाएं। 1 हर एक ब्राह्मण परिवार का सदस्य अपने लौकिक घर को मधुबन बनाने की कोशिश करे। हो सके तो अपने हॉल व कमरे में भी हमारे मुख्य चित्र कम से कम त्रिमूर्ति लक्ष्मी नारायण के लगे हुए हों, जिससे कोई भी आए तो लौकिक चर्चा के साथ साथ अलौकिक ज्ञान की चर्चा भी चलती रहे, जिससे वातावरण सिर्फ लौकिक नहीं अलौकिक बना रहेगा। यदि सभी ज्ञान में नहीं चलते तो निमित्त से राय लेकर के फिर ही चित्र लगाए जाएं। 2 अगर मकान में 2-3 कमरे हों तो छोटा सा कमरा विशेष योग के लिए बना देवें तो अच्छा है, नहीं तो अपने ही कमरे में शिव बाबा का कास्केट, लाल बल्ब आदि लगा हो तो योग करने के समय वातावरण बना सकें। 3 अमृत वेले याद की यात्रा दोनों ही व बच्चों सहित उस योग के कमरे में बैठकर करें तो अच्छा है। अगर कमरा ना हो तो लाल बल्ब जलाकर अगरबत्ती जलाकर बैठे तो योग करने में मदद मिलेगी। 4 रात्रि को सारे दिन का चार्ट चेक करके शिव बाबा की याद में फिर विश्रामी बने। करते हैं सभी, रोज चार्ट चेक करते हैं, बहुत थोड़े हैं। 5 जैसे मधुबन व सेंटर पर अपनी फुल ड्रेस में रहते हैं, वैसे ही अपने घर में भी फुल ड्रेस में रहना ठीक है, तो किसी की भी दृष्टि वृत्ति नहीं जाएगी। 6 बच्चों आदि किसी पर भी हाथ चलाना नहीं चाहिए। गुस्से में आकर कटु वचन व गाली नहीं देना चाहिए, ये सब ज्ञान के विरुद्ध है। उससे बच्चों पर अच्छा असर नहीं पड़ता। हम ऊंचे बाप के रॉयल बच्चे हैं, हमारी चलन रॉयल होनी चाहिए। 7 ब्राह्मण कुलभूषणों को शादियों में जाना ज़रूरी नहीं है, और यदि जाना है आवश्यक है तो सेवा अर्थ जाना है। बच्चियों व बच्चों की सगाई में दहेज आदि की लेन देन मांगना करना ये संगम युगी ब्राह्मण कुल की रीति नहीं है। कहावत है, मांगने से मरना भला। ऐसा काम नहीं करना जो ज्ञान की ग्लानि हो। 8 कब कहाँ लौकिक कार्य व्यवहार में जाना पड़ता है तो भी निमित्त संबंध को निभाना है। ऐसा समझकर जाने से हमें वहाँ फैशनेबल होकर जाना, अच्छे अच्छे वस्त्र सज धज करके नहीं जाना चाहिए। नियम अनुसार खान पान पहरवाइश जितना सादा सिंपल उतना अच्छा। बाबा कहते हैं बच्चे, सिंपल रहकर सैंपल बनकर दिखाना है। 9 कोशिश करके लौकिक कार्य व्यवहार में भी सदा अलौकिक सर्विस का ध्यान रखना है। हम ब्राह्मण हैं, हमारा जन्म अलौकिक है, हमारे कर्म अलौकिक होने चाहिए। हमें सदा अलौकिक बाप को ही फॉलो करना है। 10 बच्चों को खुश करने के लिए उनको सिनेमा आदि स्थानों पर लेकर नहीं जाना चाहिए। इससे देखने वालों को कहने का मौका मिल जाएगा। ऐसे स्थान के गंदे वाइब्रेशंस अपने में व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति का कारण बन जाते हैं। 11
सहयोगी आत्माएं अपने प्रति एक दो से स्थूल सेवा ना लें तो अच्छा है। एक दो के शारीरिक संपर्क में आने से लौकिक संबंध का आकर्षण खींचता है, जो योग युक्त बनाने में बहुत बहुत विघ्न डालता है। 12. दिनचर्या कोशिश कर मधुबन जैसी बना सकें तो अच्छा है। यही योग युक्त बनने का साधन है। इसमें उन्नति में बहुत बहुत मदद मिलती है। बाप दादा कहते हैं, बच्चे सदा ये याद रखें, जैसा कर्म में हम करेंगे हमको देखकर दूसरे करेंगे। सेंटर पर बहनों के साथ इकट्ठा टेबल पर भोजन पान नहीं करना चाहिए और सेंटर पर अकेले बहन के होने पर ज़्यादा समय एकांत में बात नहीं करनी चाहिए। इससे फैमिलियरिटी का नाम रूप का आवास उठ जाता है, जिससे वातावरण खराब होता है और अपने को भी नुकसान पहुंचता है। 14. अपने दिल की बात या कोई भूल है तो बड़ी बहन या जोन इंचार्ज बहन को सुनानी व लिखकर देनी है, ना कि छोटी बहनों को। 15. बाबा कहते हैं, बच्चे जितना कायदा उतना ही फायदा है। भाइयों को बहनों के कमरे में पूछकर ही जाना चाहिए तथा बहनों के बिस्तर पर नहीं बैठना चाहिए और बहनों को भी किसी भाई के बिस्तर पर नहीं बैठना चाहिए। 16. कोशिश करके अपने नियम प्रमाण क्लास के समय ही जाना लाभदायक है। कोई नौकरी के कारण अलग अलग आना पड़े तो भी नियम प्रमाण क्लास यानी मुरली सुनना और योग करना है। समाचार पूछना, पर्सनल लेन देन आदि करने का शौक नहीं होना चाहिए। 17. कभी भी बहनों की आपसी अंत लेने व छोटी बहनों की दिल का हाल लेने की कोशिश नहीं करनी है। सदा यही समझो, हम स्टूडेंट हैं, हमारा काम पढ़ाई है और उसमें ही अपनी कमाई है। कुछ कहना दादी? कुछ कहना? 18. कोई भाई कहाँ भी चेंज होते हैं, अगर वहाँ सेंटर है तो सेंटर पर ही जाना अच्छा है। ऐसे नहीं सदैव पर्सनल मुरली मंगाते रहें। अगर वहाँ कोई सेंटर नहीं है तो ब्राह्मणी से मुरली मंगा सकते हैं, अगर है तो सेंटर पर ही जाएं। 19. क्लास में कब भी दो पार्टी बनाने के निमित्त व सहयोगी नहीं बनना है। हमारी एकता बनी रहे, ये लक्ष्य पक्का हो, एक मत होकर चलने में ही सफलता है। 20. हर एक अपने को सेवाधारी समझे, औरों को आगे रखे तो आपस में भाइयों का सदा स्नेह बना रहेगा। नहीं तो हर एक अपने को बड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बाबा कहते, सदा अपने को निमित्त समझ, पहले आपका पाठ पक्का करो। 21. कोई भी भाई व बहन की अवस्था नीचे ऊपर देखते हैं या नापसंदी की बात देखने में आती है तो बड़ी बहन या जोन इंचार्ज के ध्यान पर देनी चाहिए, जो उसको ठीक कर सके तथा वातावरण ना बना करके शुभ चिंतक बन योगदान देना चाहिए। 22. संपूर्ण पवित्रता अर्थात मन, वचन, कर्म, दृष्टि, वृत्ति सदा पवित्र रहे, ये पूरा ध्यान रखना है। कोई भी छोटी मोटी भूल हो तो अपने को आपे ही दंड देना चाहिए। जैसी भूल वैसा दंड। कभी बिल्कुल मौन, कभी 3-4 घंटे का योग आदि आदि। 23. हर मास का पहला सोमवार
पूर्ण रूप से मौन में रहना है। ये अपनी बड़ी दीदी मनमोहिनी थी, उस समय हर सोमवार को मौन रखा जाता था। अभी तो सोमवार को नौकरी वाले, कारोबार वाले हैं, नहीं रख सकते हैं। रविवार का दिन छुट्टी होता है, उस दिन भी बहुत कारोबार होती ही है। सेंटर पर भी रविवार के दिन कोई ना कोई प्रोग्राम होते हैं। जो रख सकते हैं वो ज़रूर रखें, नहीं तो कम से कम सुबह 4 से 8 मौन रखें। शाम को कोई 1 घंटा 2 घंटा, सप्ताह में 1 दिन लक्ष्य रखें, तो वो मौन की ताकत भी हमारे अंदर एक शक्ति और बल भरती है। 24 रोना, रूसना, मूड ऑफ करना, ईर्ष्या, द्वेष, आवेश में आना, पर चिंतन, अनुमान आदि, ये सब ईश्वरीय मर्यादाओं के विरुद्ध है। बाबा कहते हैं, बच्चे बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। फिर अपनी मीठी दादी जी ने 2 और ऐड किया, बुरा ना सोचो, बुरा ना करो। 25 त्याग और वैराग्य वृत्ति जरूरी है। 26 बाप दादा तथा बड़ी बहनों के साथ दिल की सच्चाई सफाई होने से सतगुरु की कृपा के पात्र बन सकते हैं। 27 मधुबन से हो आने के बाद अपना मनसा वाचा कर्मणा का चार्ट व समाचार मधुबन में मास में एक बार अवश्य लिखना चाहिए। बाप दादा ने भी एक बार कहा था, लंबी लंबी कहानी कथा नहीं लिखो, सिर्फ पोस्ट कार्ड पर लिख दो, ओके, समझ जाएंगे ठीक चल रहे हैं, चार्ट अच्छा है। शिक्षा युक्त नियम, अमृत वेले योग अभ्यास करना, 2 प्रतिदिन क्लास करना, यदि क्लास में नहीं जा सकते तो मुरली आदि पढ़ना और सुनना। 3 अपनी स्थिति को निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनाने के तीव्र पुरुषार्थ में लगे रहना, अथवा अपनी स्थिति को अव्यक्त, डबल लाइट, फरिश्ते समान बनाने का पूरा ध्यान देना। 4 सात्विक भोजन संबंधी सभी नियमों का पालन करना, भोजन योग युक्त होकर बनाएं, भोग लगाएं, योग युक्त होकर अनासक्त भाव से सेवन करना। 5 आत्मनिश्चय का अभ्यास करते रहना और अपने सभी संबंधों को आत्मनिश्चय के आधार पर आधारित करके अपनी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति को दृढ़ करना। 6 ब्रह्मा बाबा के जीवन को अपने लिए आदर्श मानते हुए उसी का अनुकरण करना अथवा उनके समान अपने तथा दूसरों के जीवन को ढालने का प्रयत्न करना। 7 सदा कार्य को ऐसे विधि विधान से करना कि दैवी परिवार की एकता भंग ना हो, आपसी संघर्ष पैदा ना हो तथा कोई भी सेवा विपरीत कर्म ना हो। 8 गुण ग्राहक वृत्ति को बनाए रखना कि दैवी मर्यादा के विरुद्ध, ईश्वरीय नियमों के विरुद्ध कोई कर्म ना हो जिसे देखकर और किसी का जीवन पतन की ओर जाए। 9 स्वयं को निमित्त मानकर कर्म करना, बाप दादा की प्रत्यक्षता के लक्ष्य को आगे रखना, अपनी मान, शान और नाम के लिए कर्म ना करना। 10 अपने से बड़ों को सम्मान, छोटों को स्नेह तथा सभी को सहयोग देना और हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखना। 11 टीवी, रेडियो, अश्लील गीत, अश्लील फिल्म, समाचार ना देखना, ना सुनना है, ना ही अश्लील साहित्य पढ़ने हैं। मोबाइल,
इंटरनेट, फेसबुक आदि आदि की आवश्यकता अनुसार ही उसका प्रयोग करें। इंटरनेट पर कोई भी अश्लील साइट पर नहीं जाना है। हमारी ईश्वरीय मर्यादा को तोड़ता है, जो उन्नति में बाधक है। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषणों के लिए मुख्य मर्यादाएं और नियम। अमृत वेले याद की यात्रा 4 से पौने 5 बजे तक अवश्य करनी है। आप सब घर में अमृत वेला योग करते हैं? 2, प्रातः नियमित क्लास करना। बाबा कहते तुम बच्चों को कभी भी शिव बाबा की मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। मुरली ही पढ़ाई है, मुरली ही पुरुषार्थ के लिए श्रेष्ठ श्रीमत है, मुरली ही आत्मा के लिए, बुद्धि के लिए भोजन व खुराक है, मुरली ही सर्व समस्याओं का समाधान है। इसलिए सवेरे सवेरे स्नान आदि कर स्वच्छ हो नियमित ज्ञान और योग की पढ़ाई करना आवश्यक है। शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन बुद्धि को बल देता है और शुद्ध बनाता है, योग युक्त बनने में मदद करता है। पुरुषोत्तम संगम युग पर मन, वचन, कर्म, दृष्टि, वृत्ति, संबंध, संपर्क में सदा पवित्र रहो और योगी बनो। जैसा अन्न वैसा मन। भोजन बनाते समय, खाते समय शांत में शिव बाबा की याद में रहना है। कोई भी नशीले पदार्थ, शराब, तंबाकू, सिगरेट, तमोगुणी पदार्थों का सेवन नहीं करना है। प्याज लहसुन का भी त्याग करना है। आप में से कोई खाता है प्याज लहसुन? खाता है कोई? हाथ उठाए। जो खाता है वो हाथ उठाए। दो तीन उठा रहे हैं पीछे। ये हमारा ईश्वरीय नियम नहीं है, तमोगुणी है। देवता होने वाले होवनहार अशुद्ध तामसिक भोजन इस देह रूपी मंदिर में चैतन्य मूर्ति को स्वीकार नहीं करा सकते हैं। जैसा संग वैसा रंग, नित्य सत्य बाप का संग हो। योग युक्त ज्ञानी तो आत्माओं का संग ही हमको ऊंच बनाएगा। 6, दैवी गुण यही जीवन का सच्चा श्रृंगार है। दैवी गुणों की धारणा ही सच्चा धर्म है। 7, ब्राह्मणों का दिव्य और श्रेष्ठ कर्तव्य ईश्वरीय सेवा है। 8, सारे दिन का पोता मेल चेक करना उन्नति का पहला साधन है। 9, कोई भी आत्मा को मन, वचन, कर्म से क्रोधवश हो दुख देना नहीं, दुख लेना नहीं। 10, ईश्वरीय नियमों के विरुद्ध कोई भी भूल हो जाए तो स्वयं ही बाप दादा व निमित्त बनी हुई बड़ी बहनों को सुनाएं, बताएं, या बाबा के कमरे में भूल पत्र लिखकर रखें, प्रायश्चित पत्र लिखकर भेजें तो विकर्म का खाता हल्का हो जाएगा, भूल रिपीट नहीं होगी और स्वयं का कल्याण होगा। 11, मधुबन तथा सेवा केंद्र इंचार्ज बहन को अधिकार है कोई भी विकारवश अशांति फैलाने वाले कोई भी भाई बहनों को मधुबन तथा सेवा केंद्र में आने से मना कर सकते हैं। ये अपना ईश्वरीय नियम का सूचना बोर्ड बना हुआ है कि कोई भी नशीले पदार्थ के वशीभूत भी, क्रोध के वशीभूत भी कोई अगर सेवा केंद्र पर आता है या अशांति फैलाता है या झगड़ा करता है
तो उसके ऊपर कदम उठाया जा सकता है। इस प्रकार का 3-4 पॉइंट्स का एक बोर्ड है, सूचना बोर्ड, आप सबके सेवा केंद्रों पर लगा हुआ है। जिन सेवा केंद्रों पर नहीं है वे हाथ उठाएं। बहुत सारे हैं दादी, एक बार भेज देना चाहिए पत्र पुष्प में। वालों को, जो भी सेंटर्स पर रहने वाले हैं, भले अभी आप लोगों की टीचर्स नहीं हैं, परंतु अपने टीचर से पूछ करके ये बोर्ड, वैसे तो आप परिवार में रहने वाले भी कुछ कुछ ऐसी बातें अपने पूरे ध्यान पे रख कर के, और अगर गृहस्थी जीवन में भी चलते हैं तो उसका भी प्रभाव औरों पर बहुत पड़ता है। ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी संस्था में अथवा कोई भी कार्य करो, जिस कार्य के जो नियम होते हैं, जो जितना उन नियमों को पालन करता है वो उस कार्य में सफल होता है। जब हमें ईश्वर पिता ने ऐसे सहज सहज नियम अथवा ऐसी ऊंची जीवन बनाने के कुछ नियम दिए हैं, उनको जीवन में पालन करना, हमें उसके लिए खुशी होनी चाहिए और ये समझना चाहिए अब ये संगम का समय, ये समझो सारे कल्प का हमारा अंतिम जन्म है। अंतिम जन्म में स्वयं भगवान हमें जब शिक्षा दे रहे हैं, ऐसा हमारा सौभाग्य, और ऐसे सौभाग्य को हम अगर जीवन में न लेंगे तो और कौन लेगा। ऐसे ऐसे स्वयं से बातें करके अपने अंदर इन्हीं बातों को दोहराते रहें और हम समझें, भले हम परिवार में हैं, भले परिवार के अधिक सदस्य नहीं भी चलते हैं, 1-2 चलते हैं, चाहे खुद अकेला चलता है, पहले संघर्ष किया है, परंतु अगर अपने जीवन के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें धारण करके चलते हैं तो धीरे धीरे उसका प्रभाव परिवार पर, आने वालों पर भी पड़ता है और उससे उनको भी खुशी रहती है। हर बात का ये है, कोई भी नई बात करो तो एकदम दूसरे को नहीं जल्दी समझ में आती है, लेकिन हम अपनी निश्चय की दृढ़ता, और ये तो ईश्वरी कार्य है, जब हमने माना है, पहचाना है और पहचान करके उसको अपना रहे हैं, तो यथार्थ रीति अपनाना। अभी तो पता है समय बाकी कम है, कम समय के अंदर फिर भी भाग्यशाली है जो हमें बार बार ये शिक्षाएं दोहराई जाती है, अटेंशन खिंचवाया जाता है। अगर अभी भी हम इन बातों पर ध्यान न देंगे तो समय की घड़ी बड़ी फास्ट है। हमें अपने पुरुषार्थ को इतना फास्ट करना है जो समय के घड़ी से पहले हम स्वयं को संपन्न अनुभव करें। हर एक अपने आप से बातें करे, दिल से इन बातों को स्वीकार करते और स्वयं अंदर ही अंदर सचमुच बाप मेरा कौन है, यह पहचान अपने अंदर बार बार जागृत करके उन महावाक्यों को अपने जीवन के कर्मों में आने का पूर्ण प्रयत्न करे। ये मर्यादाएं भी इसलिए बताते हैं, वैसे तो हर एक समझता है कोई भी बात की, परिवार की भी जो मर्यादाएं होती है, जितना हम मर्यादा से अपने परिवार में चलते हैं, परिवार के प्रिय बन जाते हैं।
परिवार में अपना नाम ऊंचा करते हैं। ये तो एक साधारण सी बात है। बाप ने, बड़े हम भाग्यशाली हैं जो इस ईश्वरी नॉलेज को परिवार के रूप में, भले कहाँ कहाँ से भी है, लेकिन बाप कहते हैं आप मेरे बच्चे हो। हम मानते हैं भगवान हमारा बाप है, और प्रैक्टिकल में जब हम मानते हैं तो उनकी शिक्षाओं को मानना हम बच्चों का फर्ज है। इसमें हमारा कल्याण है। जो भी बातें हमने सुनी है, यहाँ से जाने के बाद याद करके क्या क्या सुना, देखो क्या क्या बातें याद आती है, कितनी याद आती है। जितनी याद आएंगी वो बार बार आपकी स्मृति में आती रहेंगी, और स्मृति ही हमारे जीवन का स्वरूप बन जाती है, जो स्वरूप ही देखने वालों को दिखाई पड़ेगा। नहीं तो उन्हों को खुद भी कुछ भी हमारे से ये महसूस नहीं होगा कि इन्हों को क्या प्राप्ति है। कर्मों से ही मनुष्य को जाना जाता है, समझा जाता है ये व्यक्ति कैसा है। भगवान ने हमें इतने श्रेष्ठ कर्म सिखाए हैं, और कितने समय से बार बार हमें शिक्षाएं दोहराई जाती हैं। ज़रा इन बातों को अपने अंदर सोच के और अपने को उसका पात्र बनाते जाएं। ये तो भाग्यशाली है हम सभी जो एक दो को बाप की बातें याद दिलाते रहते हैं। और यही एक सहज साधा है, इसलिए इसको परिवार कहा जाता है। परिवार में एक दो के शुभ चिंतक बन करके एक दो को आगे बढ़ाया जाता है। तो ईश्वरी परिवार के अंदर ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम स्वयं अपन को इसका सैंपल बना करके दुनिया में चलें तो ऑटोमेटिकली दुनिया की नज़र हमारे पर पड़ती रहेगी। इतनी सब बातें सुनने से ज़रूर आप लोगों के अंदर में आता होगा बाबा ने हम बच्चों के लिए कितनी ईश्वरी मर्यादाएं तैयार कराई हैं। इतने हम भाग्यशाली जो इतनी शिक्षाएं बार बार हमें दोहराई जाती है। शुक्रिया बाप का मानते मानते दिल स्नेह से भर जाती है, और वो ही स्नेह हमें बाप के प्यारे बनाते हैं। ऐसा हम बाप का प्यारा बन कर के दुनिया के आगे बाप को प्रत्यक्ष करें। बारह, मधुबन तथा जोन इंचार्ज की स्वीकृति के बिना कोई भी भाई सेंटर पर नहीं रह सकते। 13, कोई लिटरेचर आदि छपाना है तो जोन इंचार्ज से पास करा के छपवाना है तथा हर ईश्वरीय कार्य निमित्त बनी हुई सेवाधारी बहनों की राय से करने में ही कल्याण है। 14, सेंटर पर आने वाले भाई बहन अपनी आत्मोन्नति के लिए ही ज्ञान और राजयोग की पढ़ाई पढ़ने के लिए आते हैं। अतः सेंटर पर कोई स्थूल पैसे आदि की लेन देन व धंधे की बातें नहीं करनी है। कोई भी विद्यार्थी सेंटर से अन्य किसी शहर में या सेवा केंद्र पर जाते हैं तो अपनी टीचर से लेटर हेड पर स्वीकृति पत्र ज़रूर लिखा हो, उनकी साइन के साथ सेंटर की स्टैंप हो जिसमें स्पष्ट परिचय लिखा हो, ताकि उस केंद्र की इंचार्ज बहन को पूरा परिचय मिल सके, जिससे वे उस पर उसी प्रकार से ध्यान दें। 16, प्रदर्शनी, सम्मेलन, मेले आदि की सर्विस में मनसा वाचा कर्मणा तथा स्थिति पर पूरा ध्यान रखना है। योग युक्त होकर के सेवा करनी है।
ये लास्ट है अभी, जिसमें विद्यार्थी और निमित्त बहनों के आपस के संबंध में है। एक, विद्यार्थी भाई बहनों की पालना ज्ञान से करनी है, ना कि केवल स्थूल भोजन आदि की खातिरी करनी है। अगर कोई विद्यार्थी क्लास के समय नहीं आते तो उनको पर्सनल मुरली सुनाना, नाश्ता कराना, इससे उनका ज्ञान का फाउंडेशन नहीं पड़ेगा। कोशिश करके प्रातः नहीं तो साय क्लास के समय ज़रूर आएं। अगर नौकरी आदि के कारण अलग समय पर आते हैं तो 20 व 30 मिनट के अंदर बाकायदा मुरली सुनानी है। 2, सेंटर पर अनेक प्रकार के लोग आते हैं, कोई जिज्ञासा भाव वाले भी हैं तो कोई बुरी वृत्ति वाले भी हैं। उनको परखने के लिए उनसे फॉर्म भरवाकर बड़ी बहन को देना चाहिए। बड़ी बहन फॉर्म से जिज्ञासु को परखकर योग्य बहन को समझाने के लिए भेज देवे। कोर्स पूरा करने के पश्चात भी कोर्स से संबंधित पत्र भरवाना ज़रूरी है। 3, टीचर बहन समझती है ये मेरा विद्यार्थी अनन्य है, तो टीचर का फ़र्ज़ है ऐसे विद्यार्थी को बड़ों के सामने लाकर पूर्ण परिचय कराना, जिससे विद्यार्थी उन्नति को पा सके। अगर विद्यार्थी का मधुबन से कोई कनेक्शन नहीं, ना बाप दादा व निमित्त बहनों से है, तो उसको अनन्य नहीं माना जा सकता। 4, कोई भी विद्यार्थी अन्य सेवा केंद्र की बहन व विद्यार्थी के पास अपने केंद्र की निमित्त बहन की ग्लानि करते हैं तो उस बहन का कर्तव्य है कि निमित्त बहन की विशेषता पूर्वक भावना बिठाए, जिससे विद्यार्थी और बहन का आपस में स्नेह और एकता देख वो ग्लानि से मुक्त हो जाए। 6, विद्यार्थी निमित्त बहनों के लौकिक संबंधियों के पास नहीं रह सकते हैं। 7, विकारों के वशीभूत होकर विद्यालय के ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं के विरुद्ध यदि चलन चलते हैं तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय उनके विरुद्ध कोई भी कदम उठा सकते हैं। ओम शांति। सभी मर्यादाएं आप सभी को स्पष्ट हुई, समझ में आई। जितना पालन करेंगे उतना फ़ायदा है, उतनी स्थिति है, उतनी हमारी सेफ्टी है।